आत्मा कण में सूक्ष्म शरीर धारण कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने। जैसे ब्रह्मा बाबा एक रस स्थिति में स्थित रहते थे, वैसे मैं आत्मा भी उनके सम्मुख और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे अचल अडल भव। तो बाबा का यह वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा फिर से 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ परम धाम। हद के आकर्षणों से परे मैं आत्मा सच्ची सच्ची वैष्णव शिव बाबा के साथ कंबाइंड, वाणी से परे अपने ओरिजिनल और स्वीट स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड, और इस उल्टे कल्प वृक्ष के जड़ों में अपने पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है और पूरा कल्प वृक्ष श्वेत रश्मियों से जगमगाता जा रहा है। अपनी शक्ति स्वरूप लाल किरणों से शक्ति की लाल किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है और सारी आत्माएं शक्तिशाली बन रही है। अब मैं आत्मा से सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर ब्रह्मा बाबा के साथ इस सृष्टि का, इस 5 तत्वों का चक्कर लगाकर उन्हें सकाश देने के लिए निकल पड़ी। सबसे पहले देखे पृथ्वी का गोला, जिस पृथ्वी तत्व ने आदि से अंत तक हमारी सेवा की, उस पृथ्वी तत्व को ब्रह्मा बाबा के साथ हम सकाश दे रहे हैं। पवित्रता की शक्तियों की किरणें पृथ्वी पर पड़कर पृथ्वी तत्व भी शक्तिशाली पवित्र बन रहा है। आदि से अंत तक हमारी सेवा करने के लिए धन्यवाद और एक कृतज्ञता का भाव इस तत्व के प्रति हमारा है। अभी देखें अपने आप को जल तत्व के ऊपर, इस जल तत्व ने भी आदि से अंत तक हमारी सेवा की है। हमारे पास जो पवित्रता की और शक्तियों की किरणें हैं उस तत्व के ऊपर पड़ रही है और ये जल तत्व भी प्यूरिफाइड हो रहा है।
आदि से अंत तक हमारी सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कृतज्ञता का भाव इस तत्व के साथ हमारा है। अब फिर से हम पहुंच जाए इस आकाश तत्व के पास। इस आकाश तत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस शरीर में रहते हुए शरीर को चलाने के लिए मददगार बना, और हमारे से और बाबा से पवित्रता की और शक्ति की किरणें पूरे आकाश तत्व में फैल रही है, और ये आकाश तत्व भी पावन बन गया। आदि से अंत तक हमारी सेवा करने के लिए एक कृतज्ञता का भाव और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम पहुंच जाते हैं वायु तत्व के पास। जिस वायु तत्व के बिना हम कुछ पल भी नहीं रह सकते हैं, जिसने हमारी इतनी सेवा की, उसको हम पवित्रता का, शांति का, शक्ति का दान दे रहे हैं। और ये वायु तत्व भी पवित्र और शक्तिशाली बन रहा है। अब पहुंच जाते हैं अग्नि तत्व, सूरज के पास, जिससे ही इस सृष्टि पर जीवन बसता है, जीवन चलता है। उसने भी हमारी आदि से अंत तक सेवा की है। उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव, और बाबा से और हमारे से पवित्रता की, शक्ति की किरणें इस तत्व के ऊपर पड़कर ये तत्व भी पावन पवित्र बन रहा है। अब पहुंच जाते हैं इस सृष्टि पर, बेहद की सृष्टि पर एक नजर डालते हुए चक्कर लगाते हैं उन दुखी अशांत आत्माओं की तरफ, जो भिन्न भिन्न कारणों से दुखी हो रहे हैं। कहाँ पर भूचाल है, अर्थक्वेक है, कहाँ पर युद्ध चल रहा है, उन सभी आत्माओं को शांति का दान दे रहे हैं, और वो सारी आत्माएं शांत हो रही है। अभी पहुंच जाए दूसरी ओर, कहाँ पर बीमारियां है, कहाँ पर आत्माएं परेशान हो रही है, डिप्रेशन में है, उनको भी हम सकाश दे, शक्ति का दान दे रहे हैं। और वो सभी आत्माएं शक्ति की अनुभूति कर उन क्रियों से बाहर निकलती जा रही है। देखे, बाबा से और हमारे से शक्तियां उन पर पड़ रही है, और वह अपने हद के समस्याओं से निकल शांत हो रहे हैं। अभी हम पहुंच जाते हैं फिर से सूक्ष्म वतन की ओर, और जिनको भी हमने सकाश दिया है उनके साथ हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट कट हो रहा है, और हम पहुंच गए अपने सूक्ष्म वतन
और फिर से ब्रह्मा बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं, अशरीरी भव, सच्चा सच्चा वैष्णव भव। और ये वरदान प्राप्त करके हम वाणी से परे और निर्वाण धाम में, परम धाम में शिव बाबा के साथ फिर से कंबाइन होते हैं। और इसी अशरीरी स्थिति में, कंबाइंड स्थिति में रहकर 2 मिनट के लिए पूरे कल्पवृक्ष में शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैलाएंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। तो इस मुरली में बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले भी एक मुरली चली थी, उसमें बाबा ने कहा था ना कि अशांति के समय, शांति के समय शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के समय भी हम शांत स्वरूप में रहे, है ना। सुख में हम रहते हैं, लेकिन जब दुख का वातावरण हो तब भी हम उस सुख स्वरूप में रहे। उसके बाद बाबा ने इसमें कहा है कि बाप समान स्टेज है, इस वाणी से परे रहने वाले जो रहते हैं वही बाप समान स्टेज है। और जिनको हद का आकर्षण नहीं छूता है वही सच्चे वैष्णव है। और बाबा ने इसमें कहा है कि महारथी उनको कहा जाता है जो 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहते हैं, है ना। 5 विकारों से भी रहते हैं तो 5 तत्वों से भी रहते हैं। 5 विकार तो हम सबको पता है, लेकिन ये 5 तत्वों का जो हमें शरीर मिला है ना। हम देखते हैं बड़े बड़े हमारी दादियाँ है, वरिष्ठ भाई है, उनको शरीर का भी अंत में पेपर देना पड़ा, है ना। तो ये 5 तत्वों के आकर्षण से भी वो परे रहते हैं। और बाबा ने कहा है कि हम सभी तो प्रयास करते हैं कि उच्च स्टेज पर हम रहे, लेकिन नहीं रह पाते हैं। उसका कारण क्या है? तो सूक्ष्म पाप, जो हमारे से सूक्ष्म पाप होते हैं, है ना। तो वो सूक्ष्म पाप हमें इस ऊंचाई के स्टेज पर रहने नहीं देते हैं। तो वो सूक्ष्म पाप बाबा ने विस्तार से बताए हैं, तो हम उसे मुरली के दौरान समझेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाबा के महावाक्य बाबा से ही सुनते हैं। हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। मुरली का डेट है 23/5/1974। 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले सतशिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले। तो बाबा बोलते, क्या अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे साकार वाणी में भी था ना आज, कि अशरीरी समझना है, बनना है। तो आज बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी यही बोला है कि 1 सेकंड में हम क्या वानप्रस्थ अवस्था में स्थित हो सकते हैं? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हैं, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो?
कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सबके होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो, है ना। इस ये जो अभी परिस्थितियां बाबा ने बताई है, ये शास्त्रों में हम एक चित्र देखते हैं ना, भक्ति में हम सभी ने देखा है। विष्णु वो शैया पर लेटे हुए हैं समंदर में, ऊपर 5 विकार रूपी सांप मंडरा रहे हैं। उसके बाद 5 तत्व हलचल में है, बारिश हो रही है ना। माया पाव के पास है ना। तो ये सारी परिस्थितियां यादगार के रूप में है ना। ये हमारे से भी लागू होती है। तो बाबा ने बोला है कि कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, फिर भी वो जो विष्णु जी है, उनका जो स्वरूप है ना, नारायणी नशा है, वो कम नहीं है ना। इतना परिस्थिति होते हुए भी वो एकदम इससे परे है। तो बाबा ने बोला शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। तो बीच बीच में जहां भी ज्यादा पॉज लेंगे तो ये सिग्नल है कि हमें अपने उस वाणी से परिस्थिति में स्थित होना है ना। तो मुरली पढ़ते सुनते समय भी हम योग का अभ्यास करें, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए भी निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप, है ना। तो हर कारण का निवारण करना है, बाबा बोलते हैं ना, निवारण करो। लेकिन निवारण कैसे होगा? जब हम अपने स्मृति स्वरूप में टिकेंगे और शरीर स्थिति में, निराकारी स्थिति में, तो हर कारण का निवारण होगा। ऐसे महारथी बने हो या अब तक वीर बने हो, है ना, इसके ऊपर भी हम चिंतन कर सके कि महावीर और वीर, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है। किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है? अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? तो बाबा ने अभी बाप समान जो स्टेज है उसको ब्रेकअप किया है 3 स्टेज में। तो एक है समान, समीप और सामने। तो बाप समान 3 स्टेज नंबर वार है। एक है समान, दूसरी से समीप, तीसरी है सामने। तो कहाँ तक पहुंचे हैं? समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते हैं, वो करते हैं। सेकंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़िया में स्वयं को सेट कर लेते हैं। और तीसरी स्टेज है कुछ घंटों में और कुछ दिनों में सेट करते हैं, है ना। तो अभी ये चेकिंग का बाबा ने मैकेनिज्म बताया है हमें। इसमें हम अपने को देख सकते हैं कि हम कौन से स्लॉट में है। पहला जो स्टेज है वो समान है ना। वो दूसरी स्टेज है समीप और तीसरी है सामने। तो समान वाले तो 1 सेकंड में जब चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। और सेकंड स्टेज है, उनको कुछ टाइम लगेगा, है ना, 5 मिनट कुछ घड़िया। और तीसरी वाले वो तो कुछ घंटे लगेंगे और कुछ दिन भी लग सकते हैं। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थ की नंबर वार स्टेज को गुणदान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इस सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। तो बाबा ने बाप समान स्टेज को और विस्तार किया है। वो क्या होगा? गुणदान करते करेंगे, ज्ञान दान भी करेंगे और समय का भी दान करेंगे। वे कर्मों को, संस्कार को और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो? यानी ये सारे चेकिंग पॉइंट्स है अपने, कि हम कौन से स्टेज पर है अभी।
जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परिस्थिति में स्थित होने का चांस बनाते और लेने की जिज्ञासु हो? तो अभी हम है ना, बाबा ने पूछा है तो 1 सेकंड में वाणी से परे उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाते और लेने की जिज्ञासु हो? ये लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व प्रोग्राम प्रमाण ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना? ये भी चेकिंग पॉइंट है हमारे, कि ये जो वाणी से परे रहने का अभ्यास है, मुरली में आया, किसी ने कराया तो ही हम करते हैं या दिन भर में भी हम करते हैं? ये भी हमें स्वयं स्वयं का चेक करना है, चेकर बनना है। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी, ऐसे आत्माओं को इस अनुभूति में स्थिति में मग्न रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता, है ना? कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव या प्रकृति, है ना, उनको उनको छू नहीं सकती। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? है ना? तो बाबा ने अभी उसमें सब टॉपिक ऐड किया है, वैष्णव। जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर अकारण छू लेते हैं तो वह भी पाप समझते, है ना? तो उनको अगर किसी ने छू लिया तो वो स्नान भी कर लेते हैं। या उनके किसी वस्तु को छू लिया तो वो क्या करते थे, जैसे पानी का बकेट है, उसको अगर छू लिया तो वो पानी फेंक देते हैं। तो आप जैसे नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो, है ना? तो उन्होंने तो हमारा कॉपी किया है। सच्चे वैष्णव तो हम हैं, लेकिन महीनता भी बहुत ज्यादा है ना? तो जैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव, है ना, संकल्प में भी हम किसी निचली स्टेज को हम नहीं जा सकते। ऐसे सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकते हैं? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बन जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, है ना? हम बोलते हैं कि भाई हमारे से तो कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, फिर भी हम उस स्टेज पर सदा क्यों नहीं स्थित होते हैं? तो ये जो बाबा ने अभी बताया है कि छोटी छोटी जो संकल्प रूपी भी हमें छू लेते हैं, तो ये आत्मा को उस स्टेज पर स्थित नहीं होने देते, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वो फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूहरियान में वह कंप्लेन करते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती? थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण यह सूक्ष्म पाप जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म, जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। ये पापों का महीन पुरुषार्थ
महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं, है ना। तो अंत का जो पेपर है हमारा, उसमें एक पेपर है 5 विकारों का पेपर और दूसरा है प्रकृति के 5 तत्व का पेपर, है ना। तो 5 तत्वों के पेपर में कौन से पेपर है, उसमें सब की जो भी प्रकृति के साधन है वो नहीं मिलेंगे, है ना। उसके बाद उसमें और विस्तार है कि जो भी जल अग्नि वायु ये है उसकी कमी हमें महसूस होंगी। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। बिन 10 जानकर उन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस तिथि का ही यादगार है ना। विजयदशमी के दिन रावण के 10 शिष्य को जलाते हैं ना, 10 शिष्य रूपी रावण को जलाते हैं। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थ के समक्ष क्यों दिखाई देती है। अभी बाबा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, रॉयल पुरुषार्थी। तो आजकल रॉयल पुरुषार्थियों का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए, साधनों के आधार से और प्राप्तियों के आधार से पुरुषार्थ करने वाले रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है, जो अब रॉयल पुरुषार्थी उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। तो बाबा ने क्या, रॉयल पुरुषार्थी कौन पुरुषार्थी है? जो साधन के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी होती है जिसमें जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ, दूसरे को नहीं जानना लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वो जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा, लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन, अभी अभी ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थियों का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। इसे पढ़ते हैं, स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या है? यह कर लूंगा व वह कर लूंगी। आपघात महापाप की भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है ना। अब बहुत गहन बातें बोल रहे हैं कि क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को
स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है ना। माया माया द्वारा भी वरदान प्राप्त होता है ना, तो वो उनके संग का रंग लग जाता है। ऐसे संग से बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं, है ना। जैसे जैसे समय समीपता की ओर जा रहा है, तो माया भी अपने सबसे तेज तर्रार जो शस्त्र अस्त्र है वो निकाल रही है। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थियों से ढूंढ रही है ना। उनको भी, माया को भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे ऐसे प्रिय लगते। इसलिए माया के मनकी की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मनकी के प्रभाव में आ गए, तो विजय माला के मनके से किनारा हो जाएंगे। क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे समय में एक सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा। तो देखो बाबा ने इतना सारा निशानियां बताई, उनके लक्षण बताए, और उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक शब्द बताया अंत में, अटेंशन, है ना। अभी भी देखिए हमारा अटेंशन कहाँ है ना। ये जब तक एक रस नहीं होगा तब तक हम इन सब से बच नहीं सकते। तो सबसे अंत में बाबा सभी सारी मुरली का सार और याद पार दे रहे हैं। तो हम अटेंशन से बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सदा रहने वाले, है ना। सदा शब्द को अंडरलाइन करेंगे। सच्चे बाप के साथ सदा रहने वाले, और चेक करेंगे कि हम सदा रहते हैं। ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले, पांच विकारों और पांच तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले, विजय माला के विजयी मनकों को बाप दादा के साथ सदा रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले, ऐसे प्यारे बाप के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। ऐसे हमें प्यारे बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। मुरली का सार, पहला, शांति में शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहने वाला ही महान कहलाता है ना। तो शक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? कि उनके ऊपर प्रकृति व व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट है, बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति व हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। और लास्ट, फोर्थ पॉइंट है, सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के लिए निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उस वाणी से परे रहेंगे, और बाद में उसी स्थिति में स्थित रहकर हम अनंत चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि जब हम शांति में शांत रहते वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अशांति का वातावरण रहता है उस समय हम अपने ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप और बाप के याद में रह सकते हैं, और उस समय हम शांत रह सकते हैं, वो बड़ी बात है, वो ही महान कहलाया जा सकता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो 5 विकार है वो मोटा रूप से आता है, और जो 5 तत्व का है वो महीन पाप होता है, और 5 विकार का मोटा पाप होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि 5 विकारों को तो समझना सहज है, लेकिन 5 तत्व जो आकर्षण से हमें उससे परे जाना है, तो इसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, तब हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तभी हम सच्चा दशहरा होंगे, और तभी हम महारथियों के लिए हम महीन पुरुषार्थ करके महारथियों के लिए बोलते हैं कि महीन पुरुषार्थ है ये। 5 तत्व को जो हम उससे परे रहना, वो महीन पुरुषार्थ होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जो पॉइंट है कि शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहना। जी जयंत भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला है वैष्णव के बारे में बहुत डिटेल जानकारी बाबा ने आज दी है। बाबा का ऐसा कहना है कि हम बाबा के बच्चे बन गए, हम सच्चे वैष्णव हैं। वैष्णव जो लोग हैं वो छुआछूत या किसने छुआ तो वो पाप मानते हैं, ऐसा बाबा ने बोला है। तो बाबा का कहना है कि हम सच्चे वैष्णव हैं, लेकिन हमने कुछ पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो हमारी स्थिति उच्च रहेंगी। ओम शांति। जी जी ओम छाया शांति भाई बहन। जी। हाँ हाँ जी ओम बोलती शांति। हूँ। अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी ओम हेमा शांति। बहन। आज बाबा ने बताया कि बाप समान 3 स्टेज नंबरवार हैं। एक है समान, दूसरी है समीप और तीसरी है सामने। तो ये हमें चेक करना है कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ओम शांति। जी मुझे जो अच्छा लगा ना, जो आप फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि माया के माला के मणि मत बनना। एक्चुअली बाकी सभी बाबा बोलते हैं तो माया का माया भी माला बुनती है, उसके उसके वहां पे मणि मत बनना। बहुत अच्छा लगा पॉइंट। शांति। जी है ना, पहली बार हमने भी सुना है कि माया के भी मन के रहते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। भाई जी, बाबा ने जो रॉयल पुरुषार्थी के बारे में कहा, तो वहां पे जो बाबा ने लाइन बताई उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना, कि जैसे बाबा ने कहा यहाँ पर कि स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के लिए मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। और उन्हों का स्लोगन क्या है, यहाँ कर लूंगा या वहां कर लूंगी। आपघात महापाप की भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। तो एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा इसे स्पष्ट कीजिए ना भाई जी। जी तो बहन ने जो पूछा है उसके ऊपर कोई शेयर करना चाहता है मनन चिंतन।
जो रॉयल पुरुषार्थी है। तो अभी भी हम देखते हैं ना, कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे मुझे आत्मा का चिंतन है, हम वो शेयर कर रहे हैं कि वो बताते समय मतलब वो ज्ञान तो देते हैं कि ऐसा हम करना चाहिए, वैसा हम करना चाहिए, लेकिन उनके जो मतलब लक्षण रहते हैं वैसे नहीं रहते, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल तो हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप समझना कि वो मतलब ज्ञान द्वारा बताते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल स्टेज वैसी नहीं होती है ना। तो वही एक मतलब वो दूसरों को भयभीत करते हैं कि जैसे बाबा बाबा भयभीत नहीं करते, जैसे बाबा कई बार स्ट्रिक्टली भी बोलते हैं ना, कई कई बातें पवित्रता के ऊपर भी बोलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना। जैसे कि रूह देखकर रूप आकर्षित हो जाएंगे, तो आप क्या मुर्दा घाट में वो समझना, ऐसे कुछ तो इतना इतना स्ट्रिक्ट बोलते हैं बाबा। लेकिन बाबा का स्ट्रिक्टनेस अलग रहता है, और वो जो आत्माएं बोलती है ना, उनका अलग रहता है ना। तो आप उनको समझ जाना कि ये ऐसे है, प्रैक्टिकल में हम उसको समझ सकते कि उनके लक्षण ऐसे नहीं है जैसे वो बोल रहे हैं। तो और तो हम उसको डीप नहीं समझा सकेंगे, आप समझ जाना। बाकी और भी कोई शेयर कर सकते हैं। जो भाषण करना अलग बात है, स्वरूप बनना अलग बात है। बाबा बोलते हैं बोलना सभी को आता है, लेकिन जो स्वरूप बनकर बोलते हैं वो अलग है, क्योंकि आत्मा कभी भयभीत हो ही नहीं सकता। भयभीत होता है तो शरीर होता है। जो इस ड्रामा के जी लेवल पे आता है वो भयभीत होकर बोलता है। आत्मा कभी जब भी ड्रामा में आता है तो बिना शरीर के वो भयभीत नहीं होता है। जब विथ बॉडी आदत पड़ गई तो भयभीत हो सकता है। तो रॉयल जो जी पुरुषार्थी बाबा बोलते हैं ना, वो हमेशा हमने किया, मैंने किया, मैं सुबह उठती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मेरा दिनचर्या ऐसी है, मैं चार्ट रखती हूँ, ये सब रॉयल पुरुषार्थी है। आत्मा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। शांति। ओम शांति जी भाई जी। जी जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে শান্ত परिस्थिति में शांत रहना यही बड़ो बात नहीं है। अशांत समय शांत रहना यही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और या स्वरूप है। और महारथी का लक्षण है महान काज करना कैसा क्यों प्रश्न में नहीं आना है, सब समय बाबा का श्रीमत पर चलना है। ओम शांति। जी जी, ज्योति बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जो ऐसे बड़े बड़े श्री श्री 1008 ऐसे रहते हैं ना, उनके अंदर एक ईगो रहता है और वो खुद को रॉयल समझते हैं ना, तो उनमें वो शास्त्र वो सब बहुत सारा भरा रहता है। तो उस लेवल पर जाकर वो ना ऐसे श्राप के जैसा या कुछ भी बोलते रहते हैं ना, अगर उनके विरुद्ध बोला तो मुझे लगता है जो अभी बहन ने पॉइंट शेयर किया ना, कि वो खुद को भगवान जैसे समझते और उनको ऐसे लगता है कि वो प्रेडिक्शंस कर सकते, कुछ भी भस्म कर सकते, लाइक दैट। तो ये आपने भी बहुत अच्छा क्लियर किया। तो उस लेवल तक ना कोई कोई आत्मा गए हैं और उनको एक ऐसा कुछ तो भी अंदर आया होगा कि हाँ मुझे आगे का दिख रहा है, और वो एकदम एक भासना होगी सिर्फ, और उसमें कुछ सच नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। दूसरी बात है जो मुरली में आई है ना, कि 5 विकारों से तो हम जल्दी निकल सकते हैं आकर्षण से, लेकिन 5 तत्वों का ये जरा सा ट्विस्ट लगा कि 5 तत्वों का क्या आकर्षण हो सकता है, तो ये थोड़ा समझना है। और दूसरी बात समझनी है कि जो सूक्ष्म पाप है ना, सच में हम करते, हमको ना आज बाबा ने जो बोला है ना, सूक्ष्म में हम संकल्प के लेवल में या कुछ भी टीवी में या कुछ भी फोन में कुछ चलता रहता है ना, तो वहां पे अगर हम वो अंदर लेते संकल्प से, इसलिए हमारा थोड़ा सा बाप समान होने की अवस्था नहीं जा रही है। तो ये दोनों जरा समझा के बताइए, सूक्ष्म पाप में क्या क्या आ सकता है, और वो 5 तत्वों का जरा क्लियर कर सकते तो बहुत अच्छा होगा।
ओम शांति। तो मुझात्मा का जैसे चिंतन है उस अनुसार हम बताते हैं। जैसे 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्व माना हमारा शरीर है। तो शरीर के रूप में कोई बीमारी आ गई, तो बाबा भी बोलते हैं ना, शरीर अगर साथ नहीं देगा तो हम उस योग नहीं लगा सकेंगे, है ना? तो कभी-कभी हम ऐसे नीचे पालथी माट लगा के बैठते हैं योग में, तो क्या होता है, कभी-कभी ज़्यादा देर तक बैठ गए ना, तो पैर में ऐसे कुछ झुनझुनाहट आ जाती है, या वो दुखने लगता है ऑटोमेटिक। तो हम उस समय हम देखना कि उस समय हम उस निराकारी स्थिति में स्थित हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एक तरफ शरीर खींचता है और दूसरी तरफ वो हम अपने स्टेज में रहते हैं। तो ये बाबा का भी अनुभव है ना, ब्रह्मा बाबा का अंत का, कि वो उनका शरीर खींच रहा था उनको, और दूसरी तरफ वो योग बल खींच रहा था, और दूसरी तरफ ये भोग बल खींच रहा था, है ना? तो ये हो सकता है। और दूसरा जो बताया था आपने कि सूक्ष्म पाप, तो ये सूक्ष्म तो बहुत सूक्ष्म है ना। अभी भी देखिए कि हम सभी कौन से स्मृति में है, अभी भी हम देह की भान में है, तो समझ लेना कि यह भी एक हमारा सूक्ष्म पाप ही है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह भी है, क्योंकि यह हमें थकाएगा। अगर हम निराकारी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो ये हमें थकाएगा, और थकाने का फिर उसका सूक्ष्म पाप होगा कि अमृत वेला आलस्य में होगा, या उसमें उबाएगी। तो ये सूक्ष्म है। और आज के वरदान में भी था कि विस्मृति के बारे में, है ना? तो ये सूक्ष्म पाप हो सकते हैं। और भी कोई और मनन चिंतन शेयर कर सकता है? ओम शांति भाई जी। जितना वाणी से सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, या चांस लेना चाहते हो, ऐसा ही फिर वाणी से परे स्थित होने का चांस लेने की जिज्ञासु हो। बाबा कहते हैं ये लगन भी स्वयं में स्वतः उत्पन्न होती है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण होती है? बाबा कहते हैं अगर जो सच्चे वैष्णव कहलाने वाले हैं, बाप समान बनना चाहते हैं या बन गए, ऐसी आत्माओं को कोई भी हद की आकर्षण या विभूति या कोई भी बात छू नहीं सकती। वे ही सच्चे वैष्णव है। ओम शांति। जी, है ना, जिनको हद में, जो हद की बातों में, वो सच्चे वैष्णव नहीं है। जी, जैसे आज का जो वरदान था ना, उसमें भी उसके जो विस्तार में ऐसे था कि जहाँ स्मृति है वहाँ समृद्धि है, थोड़ी भी स्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप रहो, है ना? तो एक बार एक क्लास में अंबिका दीदी जी जो बैंगलोर के हैं, वो बोल रहे थे कि विस्मृति ही अपवित्रता है ना? उसका जो रूट कॉज है अपवित्रता का, वो विस्मृति ही है। हाँ बाबा जी। भी कहते कभी कभी या तो है बाप या तो होगा पाप। तो ये सब सूक्ष्म में आता है। जी, जयंत भाई। जी, जयंत भाई, आप शेयर कर सकते हो। जयंत भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। अच्छा, और कोई शेयर करेगा? भाई जी, ये मुरली के थ्रू ऐसे लग रहा है कि सच्चे वैष्णव भी नहीं बने अभी तक। हमारे मन में हम ऐसे संकल्पों को भी टच कर रहे हैं ना, तो ये कितना गहन बात है कि सच्चे वैष्णव ऐसे बात को छूते भी नहीं है। तो इस लेवल तक जाकर सोचेंगे तो ये वो सूक्ष्म हमको समझ में आएगा। ये भी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें से रिलेटेड है। जी, है ना, ये तो कारण हो गया, लेकिन निवारण क्या है उसका? निवारण ये है पाप को सोचने के लिए सदा स्मृति स्वरूप रहना, है ना? जैसे बाबा बोलते हैं ना, सदा सदा। अभी आज के याद प्यार में भी बाबा ने कितनी बार सदा शब्द को बोला, निरंतर सदा, है ना? ये उसका सोल्यूशन है। जी, नीलम बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। मेरा जैसे मनन थोड़ा चला कि 5 तत्वों के आकर्षण से परे, तो इसमें हम अपनी दादी को देख सकते हैं कि वो अपने तत्वों से, यानी अपने देह भान न्यारे थे। तो क्या ये ठीक है? जब उनको शरीर में दर्द भी होता था तो डॉक्टर, आवाज आ रहा है? ओम शांति। जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं, आप शेयर करो। हाँ हाँ, तो ये 5 तत्वों के आकर्षण से परे होने का
कि देह भान में नहीं होते हैं हम, अशरीरी अवस्था जिसे होती है उसमें हम इनको ले सकते हैं। और दूसरा एक जो था कि आप अचल अडोल जो स्थिति होती है हमारी, उसमें हम रॉयल्टी भी हमारी दिखती है कि हम ज्यादा आते हैं, इसमें रॉयल्टी नहीं आती है। हमें बाबा का ज्ञान जो है वो हर एक को एक कहते हैं ना उसको आत्मा को देखकर ज्ञान भी देना होता है, क्योंकि वो सुन रहा है या नहीं, हमारा ज्ञान वेस्ट तो नहीं जा रहा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ बस मेरे को बोलना है, तो वहां भी रॉयल्टी नहीं है। तो इस तरह हमारी अपनी जो बहन जी कह रही है कि हम अभी वैष्णव नहीं बने, उस वैष्णव में हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा भी संकल्प या व्रत चलता है, तो हमें जैसे आपने 3 बिंदी लगाने का अभ्यास करवाया है, तो हम अपने आप को एक जैसे चपेट मारना कि आत्मा व्यर्थ नहीं सोचना, आत्मा कमजोर हो जाएगी, तुम्हें तो बल। जी हाँ जी, है ना, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि अटेंशन देना है और बार बार वो आत्मा को जैसे जैसे डंडा लगाना है ना, अगर नीचे आई तो उसको बोलना है ऊपर चलो। जी जयंत भाई जी, आप शेयर कर रहे थे, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। भाई जी, सूक्ष्म पाप के बारे में मुझे क्लियर करना चाहिए कि मेरा सूक्ष्म पाप हो गया क्या। अभी 8:30 बजे के पहले मुझे मुरली सुनना था, यानी अपने ज्वाइन होना था यहाँ, लेकिन उसके पहले मेरे बहन का फोन आया था और वो फोन पे बातें करती थी, तो जैसे 8:30 बजे मैंने थोड़ा गुस्से से बात किया, तो उसके बारे में बाद में मुझे लगा कि ये गुस्से से बात नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो ये सूक्ष्म पाप है क्या? हेलो भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा आपका आवाज ब्रेक हुआ लेकिन मैंने वो समझा है, उसके आधार से बोलता हूँ। जैसे आपने बोला है कि फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन फोन पे जब बात कर रहे थे तो आपकी स्मृति कौन सी थी? देह भान में अगर हम रहेंगे तो उसका हमारा सूक्ष्म पाप हो गया। अगर फोन करते भी हम उस अपनी आत्मिक स्थिति में है तो फिर वो नहीं हो गया पाप, है ना। तो ये ऐसे ऐसे मुझे आत्मा का चिंतन है। ओम शांति भाई जी। जी सुरेखा बहन, आप नाम क्या था, तो आप शेयर कर सकते हो यार, जिन्हों को भी पॉइंट शेयर करना है वो कर सकते हैं। एक्चुअली अभी जो भाई बहन जी, ने बोला ना कि बाबा की आज की मुरली हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम वैष्णव भी नहीं बने हैं। तो बाबा हमेशा बोलता है कि मुरली यानी अपना दर्पण है। हाँ, तो दर्पण में देखकर ही हमें चेक और चेंज करना है। तो हम सभी एक ही बोट में हैं, कोई पूरे बने ही नहीं है। एक का एक दूसरे का कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम सभी ना एक मिलकर ही ऐसे ही दर्पण में देखकर चेक और चेंज करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी सिर्फ आत्मिक स्वरूप में रहकर बाबा को देखना, वो तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ है चेंज करना, महसूस होना और चेंज करना। शांति। जी बहुत अच्छा। जी और कोई शेयर कर रहा था अभी, सुरेखा या कुछ तो है, कोई है? ओम शांति भाई जी। जैसे जी कि बाबा बहुत बार बोलते हैं कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो जैसे ही अपने को मान लो व्यर्थ तो चलते ही हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में हम रहते हैं, तो सेकंड में हम संभल जाते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति रियल में व्यर्थ से ही है, तुरंत हम अटेंशन से उससे विमुक्त हो जाते हैं। और जीवन मुक्ति मीन्स आत्मा का, और वो अपन सतयुग की दुनिया में जाने वाले हैं, ये सब सोचेंगे तो ये हो जाएगा अपना आसान। तो इसलिए इतना वो मतलब सेंस ये कि इतना ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तक हम हुए ही नहीं है या ये नहीं है, मेरा ये मानना है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जी ये जी जो जी
पॉइंट था कि 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यहाँ महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। तो जैसे चिंतन चल रहा था, अभी मैंने आपको पहली वाली जो पॉइंट लाइन पढ़ के बताई थी ना, इसको स्पष्ट कीजिए। तो उसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि थोड़े ऐसे होते हैं जो दूसरों को ऐसी बातें बताते हैं जिससे वो दूसरों को भयभीत कर देते हैं। तो चिंतन यही चला कि 5 विकार तो मोटे रूप में हमको दिख जाते हैं, मगर 5 तत्वों के आकर्षण माने ये तो स्वयं का शरीर 5 तत्वों का ही है, और दूसरे जो शरीरधारी है वो भी तो 5 तत्वों का ही बना हुआ शरीर है ना। तो ऐसे आकर्षण में आना, उनके अंदर क्या है वो जानना, या तो मुझे लगता है कि वो हिसाब से भी बाबा ने इसमें यही बताया है ना कि 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना, मानी दूसरे व्यक्ति, जैसे अभी वो भयभीत वाला पॉइंट था, तो इससे कोरिलेट करे तो वही है ना कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, कि जो रॉयल पुरुषार्थी है वो दूसरों को मिसलीड कर रहे हैं, मानी उनके आकर्षण में नहीं, उनसे परे रहना, ये विशेष पुरुषार्थ है हमारा, राइट? जी, है ना। तो 5 तत्वों के आकर्षण में रहना, मतलब हाँ, दूसरे के भी आकर्षण में आना, मानना भी 5 तत्वों क्योंकि की, 5 क्योंकि तत्व आत्मा की तो आकर्षण है। शरीर ही है ना। हाँ, वो लोग भी तो 5 तत्व वाले ही है ना। तो माने देहधारियों के आकर्षण से परे रहना, ये भी बहुत मुख्य पुरुषार्थ है, राइट? जी, है ना। तो सार स्वरूप में वही आता है बाबा का वो महावाक्य कि देह सहित देह की सभी धर्मों को भूल मामेकम याद करो। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा लास्ट पॉइंट? अभी समय तो हो गया है। जी भाई जी, जयंत भाई जी ने जो बताया था, जयंत भाई जी ने कि 8:30 क्लास का टाइम हो रहा था, उनके बहन का फोन आया और वो बात करते हुए लास्ट में थोड़ा उनको गुस्सा आया, तो वो बता रहे थे कि ये भी सूक्ष्म पाप है क्या? तो वो तो पाप ही है ना। बाबा कहते हैं तुम तो शांत हो, तुम शीतल आत्मा हो, तो कैसे भी परिस्थिति हो हमें शांति रहना है, तो वो भी पाप हुआ ना, किसी को गुस्सा करना। या जब हमें पता है कि हाँ टाइम हो रहा है तो खुद पे कंट्रोल आना चाहिए ना। जी, और जी ये भी बहन जी। है, अगर बात भी करना है, हाँ जी, तो बात ऐसा कुछ नहीं कि हमें 8:30 ही ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन कुछ काम है, कुछ नहीं, महत्वपूर्ण अगर काम है, अगर इम्पोर्टेंट कॉल है, इमरजेंसी कॉल है, तो जरूर अटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई टाइम पास के लिए कॉल करता है तो वो टाइम पे हम युक्ति से कहें कि अभी मुझे वॉशरूम जाना है, या कहीं और कुछ ना कुछ बता के डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बिना घुसे किए, माने वो वाणी में नहीं आना, वो क्रोध, लाइक हार्शली बात करके डिस्कनेक्ट करने से अच्छा है कोई युक्ति से डिस्कनेक्ट करना। और ये तो होता है बहुत ब्राह्मणों के साथ भी, क्योंकि जब टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं तो थोड़ा टेंशन होता है, मगर हमें तो अभी टेंशन हो नहीं गया लेना है ना, अटेंशन रखना हो है। गया है। इसका आंसर पुरुषोत्तम भाई जी ने अच्छा दिया था कि देह अभिमानी स्थिति में अगर वो बोल रहे तो वो सूक्ष्म पाप नहीं, और देह अभिमान में बोल रहे होंगे तो सूक्ष्म पाप है। ये बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। तो अभी टाइम भी हो गया है, तो जयंत भाई एक सजेशन है, बाबा को रात को जो लिखते हैं ना, तो अपने आप को कमिट कर देना कि मेरे से ये भूल हो गई और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, तो बाबा आपको 50% माफ कर देगा। और 50% नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ना है। सबकी शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। नहीं, यहाँ पर हम ये देखें ना कि जब शरीर के भान में बोला या अशरीरी बनकर बोला, ये भी तो हम चाहे शरीर के आधार पर कोई कर्म कर रहे हैं तब तो वहां पर हमारा सूक्ष्म विकर्म बनता है शरीर के आधार पर। लेकिन अगर हम अशरीरी होकर इस स्थूल चोले को छोड़कर दूसरे शरीर से, अशरीरी शरीर से जो कर्म करते हैं, वहां पर विकर्म नहीं बनता। जी, सॉरी, आप सभी का बहुत अच्छा मनन चिंतन है, पर हम समय की सीमा को पार नहीं कर सकते। तो अभी पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी उसको
पोल को दर्ज कीजिए। आप सभी को दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप जहाँ पर 3 डॉट है वहां पर क्लिक करना और जहाँ पर पोल है वहां पर क्लिक करना, फिर वो आ जाएगा। तो कल के लिए हम होमवर्क ये लेंगे कि जितना हो सके हमें वाणी से परे रहना है ना, क्योंकि बाबा ने बोला था ना कि शांति के समय शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के स्वरूप भी हम शांत रहे। तो ये कब हो सकता है? जब हम उस वाणी से परे रहेंगे। तो बाबा ने बोला है ना कि वाणी से परे ज्यादा से ज्यादा रहना है। तो ये हम होमवर्क लेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंट कर बाबा को गुड नाइट करेंगे। हम शांति। पुरुषोत्तम भाई जी, कल कोई तो दीदी आने वाले थे, कुछ तो है ना? ओके सॉरी। हाँ, कल बफर डे है, तो कल हमारे साथ एक दीदी आने वाले हैं। वो हमें एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आप सभी ही टाइम पर 8:30 बजे ज्वाइन होना। तो अच्छा टॉपिक है कि प्रभु परवाने, इस टॉपिक के ऊपर वो दीदी हमें बताने वाले हैं। तो आप सभी 8:30 बजे ज्वाइन होना। लक्ष्मी दीदी जी है जो पुणे के एक सेंटर इंचार्ज है, वो क्लास कराने वाले हैं। तो आप सभी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और अन्य सभी को भी आप भेज सकते हैं। आपको ग्रुप में सर्कुलर आएगा, अभी हमने चैट में भी दिया है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू बहन, मुझे याद नहीं था, आपने याद दिलाया।